मसीह भगवान नहीं है। वो खुद कहते थे कि मैं तो उस परमात्मा का बेटा हूँ। जैसा कि हमारे समक्ष आपको दिखा देते हैं, फिलहाल पवित्र बाइबल ही है, इसके अंदर प्रमाण से दिखाते हैं। ये आप देखेंगे मत्ती चैप्टर है। मत्ती चैप्टर में ईसा जी के बारे में स्पष्ट कहा गया है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। कि वो स्पष्ट कर रहे हैं कि जो मुझे हे प्रभु कहेगा वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो परमात्मा थे ही। ओ भाई साहब, इस वचन को तो आप पूरा पढ़ लेते हैं। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु बोलते हैं वे लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश ना करेगा, वरन जो लोग मेरे स्वर्ग पिता का इच्छा को पालन करते हैं, जो लोग वचन को पालन करते हैं, वे लोग स्वर्ग में प्रवेश करेगा। इस वचन के संदर्भ को समझने के लिए हमें पहाड़ी उपदेश को पढ़ना बहुत ही जरूरी है, जहां पर यीशु मसीह बहुत सारे वचनों को मॉडिफाई कर प्रेजेंट करता है। और पहाड़ी उपदेश हमें मैथ्यू चैप्टर 5 से लेकर 7 तक हमें पढ़ने के लिए मिलता है, जहां पर यीशु मसीह बहुत सारे वचनों को प्रचार करते हैं और जो लॉ था, मूसा का जो विधान था, उसको मॉडिफाई कर प्रेजेंट करता है। जैसे पहले बोला गया था कि आप यह विचार कर रहे हो तो आप पाप करो, परंतु मैं बोल रहा हूँ, आप अगर किसी औरत को आप बुरी नज़रों से देख रहे हैं तो आप पाप कर रहे हैं। अगर आपका दाहिना हाथ आपका कुछ पाप में आपको ले जा रहा है तो उसको काट के फेंक दो। अगर आप आँख आपका कुछ प्रॉब्लम कर रहा था उसको निकाल दो। ऐसा बहुत सारे वचनों को मॉडिफाई कर वो एक प्रेजेंट कर रहे हैं। इसको वे लोगों को जो लोग यहूदी थे, ज़्यादातर लोग यहूदी थे, और उन लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग था, जो सोच विचार था, यही था कि हम जो मूसा का विधान पालन कर रहे हैं, हम जो ब्लड लाइन में है अब्राहम का, मूसा का, तो हम लोग जो है स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, हम सबसे धर्मी ठहरेंगे। उन लोगों का सोच विचार ये था। परंतु यीशु मसीह ये जो सोच विचार था, इसको वो चेंज करना चाहता था। वो यीशु मसीह का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही क्लियर था कि आप अपने हृदय से परमेश्वर की आराधना करो, उनकी उपासना करो। इसीलिए हम देखते हुए बोलते हैं कि मैं विधान को नष्ट नहीं परंतु इसको फुलफिल करने आया हूँ। अगर इस वचन को हम तोड़ मरोड़ के हम ट्विस्ट करके प्रेजेंट करेंगे, तब हम इस भाई साहब की तरह बोलेंगे कि अब अगर यीशु मसीह को प्रभु प्रभु बोल रहे हो तो आप स्वर्ग राज्य नहीं पहुंच सकते। उसका ये कदापि ये जो कॉन्सेप्ट नहीं था। अगर हम वचन को पूरी रीति से पढ़ेंगे तब ही मालूम चलेगा कि यीशु मसीह यहाँ पर उन यहूदियों, जो लोग फारसी सदूसी कुछ लोग थे, उन लोग का जो कॉन्सेप्ट था, अंडरस्टैंडिंग था, सोच विचार था, उसको चेंज करना चाह रहा है कि हम अपने आप से और मूसा के कुछ लॉ मानने से हम धर्मी नहीं ठहरेंगे। इवन आप पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 7वां अध्याय 15 से 20, वहां पर यीशु मसीह कुछ फॉल्स प्रॉफिट, झूठा भविष्यवक्ताओं के बारे में बताती है। जो लोग अच्छा भविष्यवक्ता है उसका फल से आप पहचानोगे। अच्छा जो पेड़ अच्छा फल देगा और बुरा पेड़ बुरा फल देगा। और उसके बाद में हम देखते हैं 21 में यीशु मसीह बताता है कि जो लोग मुझे प्रभु प्रभु बोलेंगे परंतु स्वर्ग पिता का इच्छा को पालन नहीं करेंगे, वो लोग स्वर्ग राज्य में नहीं प्रवेश कर सकते। इसका जो अर्थ यही है कि बहुत सारे लोग जो यीशु मसीह को प्रभु प्रभु बोलेंगे परंतु उन लोगों का कार्य जो है बहुत ही डिफरेंट। उनका जो कार्य है वे धर्मी के नहीं परंतु एक दिखावट का कार्य। इसीलिए यीशु मसीह यहाँ पर एक केयरफुल, एक सतर्क वाणी यहाँ पर देता है कि हम सिर्फ यीशु मसीह को मुंह से प्रभु प्रभु बोलने से नहीं होगा, परंतु हमारे कार्यों से, हमारे वचन से, हम पालन करने से धर्मी ठहरेंगे। और हमारा धर्मी जो है, हम अपने आप पे डिपेंडेंट नहीं परंतु यीशु मसीह का जो सैक्रिफाइस है उनके थ्रू ही हम धर्मी ठहरेंगे, अपने आप से नहीं। इसलिए वचन बताती है जॉन चैप्टर 3 वर्स 16, जॉन 6:47, इवन इफिसियों 2 का 8-9 में हमें पढ़ने के लिए मिलता है कि ये सिर्फ यीशु मसीह है जो हमारे जीवन को धर्मी ठहराएगा और हमें स्वर्ग राज्य में पहुंचाएगा। उनको विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहरेंगे और हमारे जो जीवन है हमारा सेव होगा, सल्वेशन को प्राप्त होगा। जो ये भाई साहब बोल रहे हैं कि आप प्रभु अगर यीशु मसीह को बोलेंगे तो आप वो खुद ही बोल रहे हैं मुझे प्रभु मत बोलो क्योंकि मैं स्वर्ग राज्य नहीं ले जाता, आप स्वर्ग राज्य में नहीं, मुझे प्रभु बोलने से आप स्वर्ग राज्य नहीं पहुंचेंगे। ये वचन जो है नहीं पढ़ने की वजह से ये भाई साहब कुछ और समझ रहे हैं, परंतु हमें समझना बहुत ही जरूरी है कि यीशु मसीह को सिर्फ प्रभु बोलने से नहीं परंतु उनको कार्य से और उनके सेक्रीफाइस से हम धार्मिक ठहरेंगे और स्वर्ग का राज्य में पहुंचेंगे। तो परमात्मा के बेटे थे। इसका कोई प्रमाण है भाई? तो प्रमाण है, वो भी आपको दिखाते हैं मत्ती चैप्टर में, क्योंकि इसने कहा था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। उन्होंने कभी नहीं कहा मैं परमात्मा, उन्होंने बोला मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। फिर आगे क्या बोला? सचमुच वह परमेश्वर का पुत्र था। जब उनको क्रॉस पर चढ़ा दिया उसके बाद जनता ने भी कहा कि वह परमेश्वर का पुत्र। तो बात यहाँ पर ये भाई साहब बोल रहे हैं, वे
बोल रहे हैं कि यीशु मसीह खुद ही अपने आप को परमेश्वर का बेटा कहता था। वो परमेश्वर होता तो अपने आप को बेटा क्यों कहता था? क्योंकि वचन में हम पढ़ते हैं, स्पेशली द गॉस्पेल ऑफ मार्क में, कि बहुत सारे जगह में मनुष्य का पुत्र लिखा हुआ है। तो ये क्यों लिखा हुआ? क्योंकि वो परमेश्वर नहीं था, ये बोल रहे हैं। परंतु ये हमें समझना बहुत ही जरूरी है। जब हम वचन पढ़ते हैं, जॉन चैप्टर 1:1, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो ये जो कनेक्शन है यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। और 1:14 में पढ़ते, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में प्रकट हुआ। तो यीशु मसीह के बारे में बोलते हुए ये वचन जो है फुलफिल हुआ कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। सिर्फ ये बात नहीं है कि हम वचन फिर से अगर पढ़ेंगे पूरे वचनों में, बहुत सारे जगह में ये एक टाइटल दिया गया है कि मनुष्य का पुत्र। क्यों? क्योंकि वे इस दुनिया में गर्भ से जन्म लिया, मरियम के कोख से वो जन्म लिया, इसके लिए उसको मनुष्य का पुत्र कहा गया है। ये एक टाइटल है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मनुष्य हो गया और मनुष्य होने के नाते उसको मनुष्य का पुत्र कहा गया है। हम वचन में पढ़ते हैं, स्वयं पवित्र आत्मा से मरियम गर्भवती हुआ। मैथ्यू चैप्टर 1 हम लोग 18 से पढ़ते हैं कि कैसे दूत आकर मरियम को बोलते हैं कि वे पवित्र आत्मा से गर्भ धारण करेंगे और एक पुत्र का जन्म देगा। तो यहाँ पर हमें क्लियर होना है, ये मनुष्य से जन्म लेने के कारण वहाँ पर एक टाइटल दिया गया है, मनुष्य का पुत्र। इसका मतलब ये नहीं है कि मनुष्य हो गया और मनुष्य का पुत्र कहा गया है, वो परमेश्वर नहीं है। मनुष्य का पुत्र एक टाइटल है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं बाइबल में बहुत सारे जगह में बहुत ही लोगों को चरित्र के हिसाब से, उन लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से टाइटल दिया गया है। जैसे कि हम जुदास के बारे में पढ़ते हैं, जो यीशु मसीह का एक चेला था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17:12 में, जॉन चैप्टर 17:12, वहाँ कहा गया है यूदास को कि आप विनाश के पुत्र कहा गया है। इसका मतलब क्या वो विनाश के पुत्र उसका नाम था? नहीं, उसका एक जो स्वभाव, कैरेक्टर को दर्शाया गया कि ये विनाश का पुत्र है, क्योंकि ये परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा हुआ और उनके विरुद्ध एक्यूजेशन लाया, इसीलिए इसको विनाश के पुत्र कहा गया है। इसका मतलब ये नहीं कि वे उसका नाम विनाश का पुत्र था। तो वैसे ही बहुत सारे लोगों को बहुत सारे टाइटल्स दिया गया है, उन लोगों का चरित्र के हिसाब से, स्वभाव के हिसाब से, और कुछ लोगों को अपने काम के हिसाब से उन लोगों को टाइटल दिया गया है। और यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र का टाइटल इसीलिए दिया गया कि वे लोगों के साथ ज़्यादा रिलेट कर पाए, और इसीलिए तो उस स्वर्ग से पृथ्वी पर आया कि अपने आप को लोगों के साथ मिलाकर रिलेट कर पाए। और एक टाइटल दिया गया है कि मनुष्य का पुत्र, ताकि हम और उनके साथ रिलेट कर पाए और इस परमेश्वर का जो महान योजना था उसको हम लोग समझ। और ये क्या कहते हैं, पहले यहोवा था, फिर वो पुत्र रूप में आ गया। यहोवा था तब तो उसने वाटिका से बाहर निकाल दिया, तब तो अपने बच्चों को ले आई। पुत्र बन गया तो क्या होता है कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो उसका पुत्र हूं, भगवान का। और रही बात परमेश्वर होने का, तो वचन हमें बहुत ही क्लियरली बताया है बहुत सारे जगह में कि यीशु मसीह खुद ही बताया, और लोग भी कन्फेस किया हुआ है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हाँ, ये सच बात है कि वे डायरेक्टली क्लेम नहीं किया है कि मैं परमेश्वर हूँ, परंतु वे ये भी नहीं कहा है कि हाँ मैं परमेश्वर नहीं हूँ। तो हमें वचन से क्लियर होना है। हम जब पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, बिफोर अब्राहम वाज आई एम, अब्राहम से पहले मैं हूँ। और इस वचन का जो संदर्भ था, वे जो यहूदी थे फरिसी बहुत अच्छी रीति समझ गए कि क्या बोलना चाह रहा आई एम। जो वचन हम लोग निर्गमन के पुस्तक में आई एम, परमेश्वर को जो रिप्रेजेंट करता है आई एम, ये वचन यहाँ पर यीशु मसीह अपने मुंह से बोल रहे हैं आई एम। इसका मतलब वे सृष्टि से पहले से वो एग्जिस्ट है, और एक परमेश्वर होकर वे सब कुछ सृष्टि किया है। वे है, वे था और वे रहेगा। इसके अलावा और भी वचन है, जैसे कि यूहन्ना 20:28 में हम लोग देखते हैं कि थॉमस ही वाज कन्फेसिंग लॉर्ड माय गॉड। यीशु मसीह के साथ चलने वाला एक व्यक्ति, यीशु मसीह को एक व्यक्ति जो नजदीक से देखा हुआ था, वो ये बोल रहा है लॉर्ड माय गॉड। हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय 63 आयत में पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह को ले गया था पंतुस पिलातुस के साथ, और बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे और लोग उनको चार्ज करना चाहता था। और वहाँ पर पंतुस पिलातुस बोलता है कि ये लोग जो आप एक्यूज आपको कर रहे हैं, क्या ये सच है? आप बताओ, क्या परमेश्वर का पुत्र है? वहाँ पर यीशु मसीह बोल रहा है कि आप देखोगे मनुष्य का पुत्र परमेश्वर का राइट हैंड में बैठकर स्वर्ग से वो क्लाउड से होकर आएगा। वहाँ पर लोग चिल्लाने लगे, अरे ये तो ब्लास्फेमी कर रहा है। तो हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हाँ, वो डायरेक्टली क्लेम नहीं किया, परंतु बहुत सारे वचनों में वो कहा है कि यस आई एम, मैं हूँ। वचन उनका शिष्यगण जो था उनके साथ जो रहा है, वे लोग कन्फेस किया है यस यू आर गॉड।
तो ट्राइन परमेश्वर का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही बड़ा है और हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। यस, यीशु मसीह अपने आप से वे क्लेम तो नहीं किया, परंतु वे नेग्लेक्ट भी नहीं किया है। जब उनको लोग आराधना और वर्शिप करना चाहते थे, वे नहीं करो, मैं नहीं हूँ, ऐसा भी नहीं बोला, परंतु वे परमेश्वर था। इसलिए वचन में कहा गया है आई एम। अब आपको दिखा दें कि ईसा मसीह जब आया तो क्या था। आप देख सकते हैं लूका चैप्टर है, यीशु के आगमन का परिणाम। तो ईसा मसीह जी का बता रहे कि मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ। अब ये कैसा भगवान है? पहले यहोवा ने तो अपने पुत्र को वाटिका से बाहर निकाल दिया, उसको अमरफल नहीं खाने दिया, तो कैसा भगवान हुआ जो अपनी औलाद के साथ इतना अन्याय करता है? फिर उसके बाद जब वो पुत्र रूप में आया तो क्या कराए? मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ कि केवल यह है कि अभी सुलग जाती। क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ नहीं, वरन अलग कराने आया हूँ। अब ये बताओ कैसा भगवान है जो अलग कर रहा है? क्या अलग कर रहा है? क्योंकि अब से एक घर में 5 जन आपस में विरोध करेंगे, 3 2 से और 2 3 से। पिता पुत्र से लड़ेगा और पुत्र पिता से लड़ेगा, विरोध रखेगा। माँ बेटी से और बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास से विरोध रखेंगी। निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि उचित क्या है? वो कह रहा है कि भाई मैं तो मिलाप कराने थोड़ी आया हूँ, मैं तो दूर करने आया हूँ। बाप को बेटे से लड़ाऊंगा, माँ को बेटी से लड़ाऊंगा, सास को बहू से लड़ाऊंगा। तो ये कैसा भगवान है? आखिर में जो ये भाई साहब बोल रहे हैं कि यीशु मसीह तो क्या परमेश्वर था? क्या वो शांति देने आया था? क्या वो हमारे जीवन में आनंद जीवन देने आया था? नहीं। लूक चैप्टर 12 में लिखा हुआ है, बोल रहे हैं कि मैं आग लगाने आया हूँ परिवार में और बहू और माँ के बीच में, बेटे पिता के बीच में, और मैं तलवार लाने आया हूँ। ऐसा बहुत सारे बात जो लिखा हुआ है। परंतु ये जो चैप्टर है हम लोग अगर पढ़ेंगे, एक सेपरेशन को दिखा रहा है। वहाँ पर पहले से हमें पढ़ने से पता चलेगा यीशु मसीह बहुत सारे विषय में वे इंस्ट्रक्शन देते हुए, टीचिंग देते हुए, जब हम लोग 40 से इधर पढ़ेंगे तो हमें वहाँ पर दिखाई देता है, कोई सेपरेशन दिखाया है कि हाँ मैं इस पृथ्वी पर आया हूँ। आग जो है ये रिप्रेजेंट किया जाता है, बहुत समय में रिप्रेजेंट किया जाता है एक जो प्योरिफिकेशन के लिए। प्योरिफिकेशन मतलब सफाई के लिए दिखाया जाता है बहुत सारे समय में बाइबल में। तो आग का जो मेंशन है वो इसलिए दिया गया प्योरीफाई, कि यीशु मसीह जब आएगा वो लोगों को प्योरीफाई करेगा अपना जो सोच विचार से, अपना जो गंदे सोच विचार है, अपना जो अनराइचियस सिंफुल नेचर है, वहाँ से वो प्योरीफाई करेगा। और उसके लिए शायद से कुछ लोग उसको अपोजिशन करेंगे। और ये बहुत ही सच बात है। अगर आप एक धार्मिक जीवन जीना चाहते हैं, एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, आप देखोगे लोग आपके बारे में बोलेंगे। इवन आपका परिवार आपके विरुद्ध कुछ समय खराब हो सकता है, आपको बोलेगा कि नहीं आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों ये सारा चीज़ क्यों हो रहा है, आप यीशु मसीह को क्यों फॉलो कर रहे हैं। यीशु मसीह के लिए शायद से आपको घर से निकाल दिया जाएगा, गाँव से निकाल दिया जाएगा। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। और इसी के बारे में यीशु मसीह फोरटोल्ड फ्यूचर के बारे में बता रहा है। जो तलवार है, तलवार भी एक सेपरेशन के बारे में बताता है। हाँ, बहू और माँ के बीच में बैर हो सकता है। एक मेटाफोर यूज किया गया है। एक मेटाफोर शब्द जो है वे बताया कुछ गया है परंतु समझाया कुछ और गया है। ऐसा बहुत सारे बातें बाइबल को मेटाफोर यूज किया गया है। तो हमें समझना जरूरी है। यहाँ पर जो तलवार आँख के बारे में दिखाया गया है और जो झगड़े के बारे में बताया गया है वो इसीलिए क्योंकि गॉस्पेल जो सुसमाचार है उसके लिए सेपरेशन हो सकता है लोगों के बीच में। क्योंकि बहुत सारे लोग जब यीशु मसीह को देखेंगे और विश्वास करेंगे, बहुत सारे लोगों के बीच में ये सेपरेशन आएगा। हो सकता है परिवार में, हो सकता है गाँव में, और लोग अपने लोगों के बीच में सेपरेशन आ सकता है। तो इसीलिए ये बातें बताया गया है, ना कि उसका जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वचन लेकर हम कुछ भी बोल सकते हैं। आखिर में ये हमें समझना बहुत ही जरूरी है। ये भाई साहब मैं जानता हूँ कि ये मसीह नहीं है, परंतु ऐसे बहुत सारे मसीह भी है जो वचन को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ अच्छा चीज़ों को बारे में बताने के लिए आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेते हैं और वचन को कुछ तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट करता है। तो हमें विश्वासी होने के नाते ये हमें जानना जरूरी है। वचन को कॉन्टेक्स्ट को जानना बहुत ही जरूरी है। तभी हम वचन को और परमेश्वर को अच्छी रीति से स्ट्रॉन्ग होकर फॉलो कर सकते हैं। तो कभी भी जो वचन है आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना ले, वचन को अच्छी रीति से पढ़े। एक वचन लेकर आप प्रचार करने और समझने के लिए समझ सकता हूँ ऐसा मत सोचिए, परंतु आपको वचन को पूरा रीति से पढ़ना है, समझना है और आगे पीछे क्या लिखा गया है और किस लिए लिखा गया है, सारा चीज़ मैटर करता है आज। तो ये सारे वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष करें।